नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्र द्वारा अलंकृत किया? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है पहला ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण, सी उत्तर पाषाण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? दिया गया है ए दक्षिणी कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था, सही है ये। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कोसल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था, ये भी सही है। ठीक है, सी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों से पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, ये भी सही है। और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों दिया गया है वो सब सत्य है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सरगपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज किया? ठीक है, ऑप्शन दिया है ए सोमवंश, बी नल, सी कलचुरी और डी पर्वत द्वारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमवंश। अगला प्रश्न देखते हैं। महर्षि गुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं नल, बी पांडु, सी पर्वत द्वारक और डी कलचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया? ऑप्शन दिया है ए अभिधान, बी कंतार, सी ए और बी और डी सोरर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कंतार। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कंतार कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है दंतेवाड़ा, बी रायपुर, सी बस्तर, डी कोरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरबा। ठीक है, पाली नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो कोरबा में। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर जिले के अड़ेगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए कांस्य मुद्राएं, बी रजत मुद्राएं, सी स्वर्ण मुद्राएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं जो है यह प्रमाणित करता है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर पर नल वंश का शासन रहा कब से कब तक, ये बताना है। ऑप्शन दिया है ए 250 से 400 ईस्वी, बी 300 से 350 ईस्वी, सी 500 से 1200 ईस्वी और डी 500 से 750 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 से 1200 ईस्वी। बस्तर पर नल वंश ने 500 से 12 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर के कोरापुर क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक था। बस्तर के जो कोरापुर क्षेत्र है उसके नल वंश का संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो ऑप्शन दिए है इसमें ए सरभ, बी शिशुक, सी भवदत्त वर्मन और डी अर्थपति। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा शिशुक। कोरापुर क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुक था। ठीक है, अगला प्रश्न है। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है उदयन, बी नन, सी महानन और डी महाशिव तिवर देव।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाशिव तिवरदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? ऑप्शन दिया है, ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान के दौरान वाकाटकों की शक्ति को क्या लगा? धक्का लगा था। ठीक है, प्रभावित हुए थे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिया, ए सिंघनपुर, बी घनौरा दुर्ग, सी टेरम रायगढ़ और डी चितवा डोंगरी राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनौरा दुर्ग। ठीक है, दुर्ग से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? ठीक है, तो ए कौशल, बी विंध्याचल, सी महाकौशल और डी छत्तीसगढ़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल। अगला प्रश्न है, अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोला सी स्तंभ किस नगर के समीप है? ए बिलासपुर, बी राजनांदगांव, सी अंबिकापुर और डी कोरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंबिकापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्ग जिले के बानंदबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई? ऑप्शन दिया है, ए मौर्य, बी सातवाहन, सी कुषाण, डी गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? ए फाहान, बी इत्सिग, सी वेनसांग और डी सुंगयुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनसांग। ठीक है, हेनसांग बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन दिया है, ए विलास तुंग, बी भवदत्त, सी अर्थपति और डी स्कंद वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलास तुंग। ठीक है, राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग ने करवाया। अगला प्रश्न है, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वाष्टा का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन दिया है, पांडु, बी सरबपुरी, सी नल और डी कलचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडु। अगला प्रश्न है, रानी वाटसा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक है, तो ए विष्णु मंदिर, बी शिव मंदिर, सी ब्रह्मा और डी राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु मंदिर का। ठीक है, रानी वाटसा ने सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है उसको बताना है। ए देख लेते हैं, सोवंश को मैकाल में पांडु वंश भी कहा जाता था, ये सही है, सोवंश को मैकाल में पांडु वंश भी कहा जाता है। ठीक है, बी शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है। ठीक है, सी देखते हैं, सी सोमवंश की स्थापना नरेंद्र देव ने की थी, ये गलत है। ठीक है, सोमवंश की स्थापना नरेंद्र देव ने नहीं की थी, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवंश की स्थापना नरेंद्र देव ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ए पांडुवंश, बी सोमवंश, सी बाणवंश, डी बालवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणवंश। ठीक है, विक्रमादित्य बाणवंश का राजा है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित
व्याघ्राज। व्याघ्राज कहाँ का शासक था? ए महाकंतार, बी दक्षिण कोसल, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाकंतार। अगला प्रश्न है, महाकंतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? ए बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश, बी महानदी घाटी का क्षेत्र, सी रायगढ़ का क्षेत्र और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। पहला देखते हैं, राजर्षि तुल्य कुल वंश, दूसरा दिया है सरपुरी वंश, तीसरा दिया है नल वंश और चौथा चक्रकोट का नाग वंश। उनके कार्यक्रम का सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 1 3 2 और 4, सी दिया है 2 1 3 4 और डी 2 3 1 4। तो देखते हैं पहला कौन था, तो राजवर्षि तुल्य ये पहला है। ठीक है। उसके बाद किया था नल वंश। ठीक है। और तीसरा में था सरपुरी वंश और चौथा में था चक्रकोट का नाग वंश। ठीक है। चौथे क्रम का था चक्रकोट। तो पहले क्रम का था राजर्षि तुल्य कुल। ठीक है। दूसरे में था नल वंश और तीसरा में था सरपुरी वंश और चौथा था चक्रकोट। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए, रानी वाटसा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण आर, उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया। पहला दिया है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। बी दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है किंतु आर गलत है और डी दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश था। ए महेंद्र, बी व्याघ्राज, सी नरेंद्र सेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? ऑप्शन दिया है ए बारसूर, बी बिलासपुर, सी रतनपुर और डी मल्हार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतनपुर। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी भवदत्त वर्मन, सी वाददेव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है। छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है ए व्याघ्राज, बी सिंहराज, सी ओपदेव और डी नरहरदेव। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंहराज। ठीक है। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक सिंहराज था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया है ए मल्हार, बी लोरमी, सी तखतपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्हार। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया है ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी बस्तर और डी दिया है राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिलासपुर। कुषाण वंश के तांबे के सिक्के बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी बस्तर और डी राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्ग। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।